हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं आभा पावर एंड स्टील आईपीओ एसएमई आईपीओ है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो ये आईपीओ 27 तारीख को ओपन हो चुका है। 29 तारीख मतलब आज ये क्लोज होने वाला है। इशू प्राइस इसका 75 रुपीज़ रखा गया है। एनएससी एसएमई आईपीओ है। रिटेल के लिए 50% कोटा रखा गया है। आईपीओ का जो साइज़ है वो 38.54 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 7 करोड़ है और फ्रेश इशू 31.04 करोड़ का रखा गया है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 100% है। पोस्ट आईपीओ 72.35% हो जाएगी। ये आईपीओ जो है अलॉटमेंट आपको 2 तारीख को आ जाएगा। रिफंड 3 तारीख को आ जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो 3 तारीख को ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 4 तारीख को ये आईपीओ आपके मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब इसके लॉट साइज़ की बात करें तो 1600 शेयर का ये एक लॉट है। 75 × 1600, तो एक लॉट करीब करीब 1,20,000 रुपये का होने वाला है। अगर आप एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो HNI कैटेगरी में चले जाएंगे। 2 लॉट अप्लाई करेंगे तो आप HNI कैटेगरी में 2,40,000 से आपको बिड डालनी पड़ेगी। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों, तो 75 रुपये के प्राइस बैंड के ऊपर 15 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मतलब इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 90 रुपये होने की संभावना है। इस हिसाब से 20% का रिटर्न आ सकता है आपको इस आईपीओ में। तो सब्जेक्ट टू सौदा रेट है वो 18,200 रुपये चल रहा है। अगर आप ग्रे मार्केट में एक्सेस है आपके पास तो आप इसको 18,200 में सब्जेक्ट टू रेट के हिसाब से भी मार्केट में बेच सकते हैं। देखिए, इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बहुत कम है, मतलब 20% जाता है। 20% कभी भी उड़ सकता है अगर मार्केट नीचे गया तो इसमें आप वही ट्रेडर अप्लाई करें जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। रिस्की ट्रेडर्स के लिए ही यह आईपीओ होने वाला है। जो थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं वही आईपीओ अप्लाई करें। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से बात की जाए तो आप फाइनेंशियल और कंपनी क्या काम करती है उसके हिसाब से भी आपको डिसीजन हम बताएंगे आगे। ठीक है। हाँ, अब बताते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी जो है वो इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील फाउंड्री, मतलब आयरन और स्टील फाउंड्री का काम करती है। पर्टिकुलरली इन द बिजनेस ऑफ कास्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। कास्टिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है इन ऑल ग्रेड ऑफ आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील के सारे कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है यह कंपनी। उसको कास्ट करके उसको मैन्युफैक्चर करके वो प्रोडक्ट बनाती है। इसके जो वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स हैं उसकी अगर बात की जाए तो उसके नाम में आता है एक तो माइल्ड स्टील, एसपी हीरो, आइडल ग्राफिट्स, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, लो एंड हाई एलॉय कास्टिंग, मैग्नीस स्टील एंड अदर। और यह RDSO सर्टिफाइड वेंडर है। और ये इसके जो कस्टमर्स हैं वो हैं इंडियन रेलवे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है वो इसके कास्टिंग के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और 100+ प्रोडक्ट हैं इसके पास कंपनी के पोर्टफोलियो में। कंपनी कैटर करती है टू डाइवर्सिफाई रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में अपने माल को बेचती है, स्टील इंडस्ट्री में, इंडियन रेलवे, हैवी इंजीनियरिंग, पावर सेक्टर। तो बहुत जगह डाइवर्सिफाई रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे अपना माल बेचती हैं। इट सेल प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट भी करती हैं कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, यूएई एंड जर्मनी। तो इंडिया में तो काम है ही है, बाद में एक्सपोर्ट भी करती है इन कंट्रीज़ में। तो कंपनी का काम देखा जाए तो काम तो ठीक ठाक ही लग रहा है। और इट हैज़ स्टील इंगोट एंड एसपी हीरोज ग्राफिक फाउंड्री इन सिलीपेरी इंडस्ट्री एरिया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इनका एक प्लांट है। 3,19,200 स्क्वायर फीट का फैला हुआ है और जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 14,400 मेट्रिक टन पर एनम है। इनके जो की कस्टमर्स की बात की जाए तो विशाल निर्मिति, टाटा स्टील, NMDC, नोवोको विस्तारा, अल्ट्राटेक सीमेंट, DB पावर, NTPC लिमिटेड, ये इसके की कस्टमर्स हैं। तो काम, कंपनी का काम अच्छा है, कस्टमर्स बेस भी अच्छा है और डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस है। इंडिया में भी काम है और एक्सपोर्ट में भी काम है, तो काम कंपनी का अच्छा लग रहा है। अब कंपनी के में स्ट्रेंथ की बात की जाए तो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जो प्रोडक्ट्स ये बनाती है वो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो डाइवर्सिफाइड है विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन। मतलब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मोल्ड करके वो कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये इनकी एक USP निकल के आती है। फुल्ली इक्विप्ड एंड इंटीग्रेटेड एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़।
और अगर तीसरी बात की जाए तो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, मतलब कस्टमर बेस जो इनके पास है वो डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी लंबे समय से इनके साथ जुड़े हुए कस्टमर्स हैं। तो यह भी एक अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है कि कस्टमर्स इनके पास बहुत अच्छे खासे कस्टमर्स हैं जो लंबे टाइम से इनके साथ जुड़े हुए हैं। और वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट विद प्रूवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, तो इनका मैनेजमेंट का स्किल है वो बहुत ही अच्छा है और एक्सपीरियंस्ड होल्डर है। तो कंपनी के काम की अगर बात की जाए तो कंपनी का काम बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है कंपनी की। अब कंपनी ये आईपीओ क्यों लेके आ रही है उसकी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का ये आईपीओ लाने का पर्पज़ है फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू आर मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जो बिलासपुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको अपग्रेड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उसमें और मशीनें लानी है उसको और एनहांस करके अपग्रेड करके अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंपनी वहाँ पे एक्सपेंडिचर करना चाहती है। और कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ है। अब अगर इसकी सब्सक्रिप्शन की बात की जाए 2 दिन की, तो 2 दिन में कंपनी के पास रिटेल में 6.76 और एनआईआई में 1.22 टाइम का सब्सक्रिप्शन आया है। तो सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही कम कंपनी के पास आया है एज ऑफ नाउ। अभी देखते हैं कि कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन और आता है कि नहीं आता है, कितना आता है, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे ही अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो अभी कम दिख रहा है। लास्ट दिन का इंतज़ार अभी आज के दिन देखेंगे क्या होता है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू में डिक्रीज़ हुआ है 6%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ा है 170% से। वो देख लेते हैं। अभी रेवेन्यू देखिए दोस्तों, 2022 में 54 करोड़ का था, 2023 में 55 करोड़ हो गया, लेकिन 2024 में 51 करोड़ ही रह गया घट के। अब 6 महीने की बात की जाए इस साल में तो 37 करोड़ का सेल्स निकल के आ रहा है, मतलब करीब करीब कंपनी इस साल 65 करोड़ का टर्नओवर कर लेगी, ऐसा कंपनी प्रिडिक्शन कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 71 लाख रुपए का लॉस था 2022 में। 2023 में कंपनी ने 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट किया और 24 में 3 करोड़ 78 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। अभी तक 6 माह की अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल्स की तो कंपनी ने अभी 3 करोड़ 61 लाख तो प्रॉफिट जनरेट कर दिया है ऑलरेडी। लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट हुआ था उतना तो प्रॉफिट कंपनी ने 6 महीने में जनरेट कर दिया है। तो कंपनी के जो प्रोजेक्शंस हैं वो तो अच्छे लग रहे हैं, उसके हिसाब से कंपनी सेल्स में भी ग्रोथ होगी और प्रॉफिट में भी ग्रोथ होगी। कंपनी के पास रिजर्व्स भी ठीक ठाक हैं। 23 में 8 करोड़ के थे, अभी 3 करोड़ के हैं और अब 6 माह के हिसाब से 6 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास है। बोरोइंग्स भी कंपनी में है, बट अगर बोरोइंग्स अच्छे काम के लिए यूज़ होती हैं तो उसको बुरा नहीं माना जाता है। देखिए कंपनी ये और एक कंपनी के फाइनेंशियल्स के हिसाब देखा जाए तो मुझे ये लग रहा है कि सही लग रहा है, क्योंकि प्रोजेक्शंस कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। कंपनी की सेल डेफिनेटली बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा इस हिसाब से। और कंपनी के जो सब्सक्रिप्शन है डेटा वो बहुत ही कम है अभी। सब्सक्रिप्शन को देख के तो लग रहा है कि अप्लाई नहीं करना चाहिए, बट अगर देखते हैं क्योंकि सारे एनआईआई लास्ट में ही आते हैं, इसमें एनआई आ रही है, क्यूआई भी इसके लिए कोटा रखा ही नहीं गया, तो एनआई सब लास्ट में अप्लाई करते हैं। देखते हैं एनआई कितना अप्लाई करते हैं। बाकी कंपनी का काम अच्छा लग रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक है, 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो आप वही ट्रेडर इसमें अप्लाई करें जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्की ट्रेडर है, जिनको 20% ऊपर प्रॉफिट है, 20% नीचे लॉस होने पर कोई दुख नहीं होगा, वही ट्रेडर्स इसमें अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की जानकारी के लिए हमारे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि क्या है कि आपको एसएमई आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस और उनकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, ओएफएस, बाईबैक, हर एक डिटेल जानकारी आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। बस आप लोगों से विनती यही रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच जाए।